So now we are going to solve fifth question from problem set of linear equations into variables. Up to fourth we have completed, and now ये जो फिफ्थ सिक्स सेवंथ एंड एट्थ क्वेश्चन है ये पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स है. तो word problems, as we know, we have to form or obtain equations using the conditions given in the question. So fifth में जो दिया है देखिए हम उससे इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे. तो फर्स्ट में दिया है a two-digit number is 3 more than 4 times the sum of its digits. तो फर्स्ट जो कंडीशन है तो हमें एक 2 डिजिट नंबर दिया है. जब भी 2 डिजिट नंबर देते हैं क्वेश्चन में तो वी आर गोइंग टू अज्यूम द डिजिट्स, डिजिट एट यूनिट प्लेस एंड डिजिट एट टेंस प्लेस. सो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस और वंस प्लेस हम एक y कंसिडर करते हैं, एंड डिजिट एट टेंस प्लेस लेट्स कंसिडर इट इज x. सो हम नंबर कैसे ऑब्टेन करते हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट डिजिट एट टेंस प्लेस बाय 10 एंड वी आर गोइंग टू एड द डिजिट एट यूनिट प्लेस. देयरफॉर ये जो भी मिला वो नंबर है. तो बाय द फर्स्ट कंडीशन, उन्होंने कंडीशन क्या दी है, बाय द फर्स्ट कंडीशन सी हियर व्हाट दे हैव गिवन. ये जो 2 डिजिट नंबर है, a 2 डिजिट नंबर is 3 more than 4 times the sum of its digits. मीन्स ये बड़ा है 3 से than 4 times the sum of its digits. Means we have to add these 2 digits. हम ये 2 डिजिट्स की सम करेंगे, इसको 4 टाइम्स करेंगे. अगर इसको 4 टाइम्स करना है तो हमें उसकी सम को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड दिस नंबर इज अगेन मोर बाय 3. मीन्स ये 3 से बड़ा है तो वी हैव टू ऐड 3 हियर. ओके, डू यू गेट द कंडीशन? वंस अगेन मैं आपको ये कंडीशन समझाती हूँ. देखिए उन्होंने दिया है कि ये जो 2 डिजिट नंबर हमें मिला है ये उसके सम से 3 से बड़ा है, लेकिन उसकी सम जब हम 4 टाइम्स करेंगे, उसकी सम को हमें 4 टाइम्स करके जब हम 3 ऐड करते हैं तो हमें वो ओरिजिनल नंबर मिलता है. डू यू गेट द कंडीशन? नाउ by using this condition we are going to obtain the first equation. हम first equation इससे obtain करेंगे, means we have to solve this. See 10x plus y is equal to, ये 4 से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4x plus 4y plus 3. Now take these two terms of variables to the left hand side. तो 10x और ये x अगर इधर आया तो वो माइनस हो जाएगा, एंड प्लस y, एंड ये जो y की टर्म है ये भी इधर आके माइनस हो जाएगी. तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे. 10x माइनस 4x मीन्स 6x. इन दोनों की भी क्या होगी, सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे माइनस 3y इज इक्वल टू 3. नाउ वी कैन डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 3. तो अगर हमने 3 कॉमन लिए या 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जा 6 माइनस y इज इक्वल टू 3 1 जा 3. ये हमें इक्वेशन 1 बाय फर्स्ट कंडीशन मिल गया. अब जो भी उन्होंने सेकंड कंडीशन दी है वो यूज करके वी विल ऑब्टेन इक्वेशन नंबर 2. तो इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, ये जो नंबर है उसमें अगर हमने 18 ऐड कर दिए तो जो भी नंबर आने वाला है उसमें वो डिजिट्स रिवर्स होने वाले हैं. रिवर्स मीन्स व्हाट, देखिए फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो उन्होंने बताया है वो 18 हम इस नंबर में ऐड कर देंगे. तो आई विल राइट हियर बाय द सेकंड कंडीशन, बाय द सेकंड कंडीशन we have to add 18 in this number. तो
10x प्लस वाई प्लस 18। जब भी हम इस नंबर में 18 ऐड कर देते हैं तो जो नंबर मिलने वाला है उसमें ये डिजिट्स रिवर्स होने वाले हैं। रिवर्स मीन्स जो भी नंबर यूनिट प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे आएगा और जो भी टेंस प्लेस पे है वो यूनिट प्लेस पे चला जाएगा। तो ये जो नंबर हमें मिलने वाला है वो 10y प्लस x मिलने वाला है। नाउ वी विल सॉल्व दिस एंड वी विल ऑब्टेन द इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो टर्म्स है वो आई विल टेक टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो 10x और ये x इधर आके माइनस हो जाएगा एंड प्लस y, ये जो 10y है इधर आके माइनस 10y इज इक्वल टू व्हाट, ये 18 अगर मैंने राइट हैंड साइड को लिए तो वो माइनस 18 हो जाएंगे। इन दो टर्म्स की सब्ट्रैक्शन, ये दो टर्म्स की भी अगेन सब्ट्रैक्शन मीन्स ये प्लस वाई ये माइनस टर्म है तो माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 18। अगेन वी कैन डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 9। तो अगर हमने 9 से डिवाइड कर दिया तो 9 1 जा 9 यहाँ पे, 9 1 जा 9 यहाँ पे और 9 2 जा 18, ये इक्वेशन 2 मिल गया। नाउ लुक एट इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम ये y को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, but for that we have to subtract these two equations as the term which we are going to cancel it has same sign here and here. So अगर सेम साइन है तो हम ये दो इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2x minus y is equal to 1 and x minus y is equal to minus 2। तो अब इसके सभी साइंस हम अपोजिट कर देंगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई क्या हो गया, कैंसल हो गया। इन दो टर्म्स की अब सब्ट्रैक्शन होगी तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। हमें y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ओके तो 2 में x के प्लेस पे अगर मैंने 3 पुटअप कर दिए तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस वाई इज इक्वल टू ये माइनस 2 एंड अगर ये उधर चला गया तो ये भी माइनस हो गया तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, वाई इज इक्वल टू 5। तो हमें यूनिट प्लेस का भी नंबर मिल गया एंड टेंस प्लेस का भी नंबर मिल गया। Therefore, that number, now we are going to write this answer as the question is word problem, so we have to write the answer in words. Therefore, that number is equal to, हम यूनिट प्लेस पे 5 पुटअप कर देंगे y की वैल्यू एंड टेंस प्लेस पे 3। तो हमें जो नंबर मिल गया है दैट इज 35। नाउ तो सिक्स्थ में द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स दी है 420 रुपीज। तो यहाँ पे बुक्स की कॉस्ट एंड पेन्स की कॉस्ट दी है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन हम कंसिडर करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बुक is equal to x rupees and cost of 1 pen is equal to y rupees हम कंसिडर करते हैं। तो बाय द फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने दिया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स। तो 8 बुक्स, 1 बुक की कॉस्ट अगर x है तो 8 बुक्स की अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो 1 या 1 बुक की कॉस्ट को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स हो गई। उसमें अगर हमने कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स ऐड कर दिए यानी 5y ऐड कर दिए तो टोटल आने वाला है 420। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया।
एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स। अब बुक्स कितने हैं? 5 है एंड पेन्स कितने हैं? 8 है। तो बाय द सेकंड कंडीशन, बाय द सेकंड कंडीशन, ये जो 5 पेन्स है, अब 5 बुक्स है, तो 5 बुक्स की कॉस्ट ये हो गई एंड 8 पेन्स की कॉस्ट ये हो गई। इनका टोटल जो है वो 321 रुपीज है। 321 ये इक्वेशन सेकंड मिल गया। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। सी हियर स्टूडेंट्स, इफ वी गॉट सच टाइप ऑफ इक्वेशंस जहां पे जो भी एक्स का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 में है, इक्वेशन सेकंड में हमें वो y का दिखता है, और जो भी यहाँ पे y का है वो यहाँ पे x का अगर है, तो ये इक्वेशन स्पेशल अलग मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अब अलग मेथड में हम क्या करने वाले हैं, ये दो इक्वेशंस की फर्स्ट हम एडिशन करेंगे, हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, और अगेन बाद में हम ये दो इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन करेंगे और हमें फोर्थ इक्वेशन मिलेगा। वो जो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन हमें मिलेंगे वो सिंपल हो जाएंगे, जो सॉल्व करते ही हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो उस मेथड से हम फर्स्ट क्या करने वाले हैं, इन दोनों की एडिशन कर देंगे। तो एडिशन देखिए, 8x plus 5y is equal to 420 and 5x plus 8y is equal to 321। ओके, तो इन दोनों की एडिशन 13x plus 13y is equal to 2 plus 2 4, 4 plus 3 7। अब हम इस इक्वेशन को 13 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड द इक्वेशन बाय 13, तो हमें एक छोटा सा इक्वेशन मिलेगा। डिवाइड द इक्वेशन बाय 13, सो 13 से अगर डिवाइड किया तो 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, और इसको अगर हमने 13 से डिवाइड किया तो 13 5 जा 65, और 13 अब यहाँ पे 9 रह गए, तो 13 7 जा 91। ओके, तो ये हमें इक्वेशन 1 2 एंड थर्ड मिल गया। ओके, तो इक्वेशन थर्ड हमें मिला है। नाउ वी विल ऑब्टेन इक्वेशन फोर्थ बाय सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशंस। मैंने अभी आपको बताया कि एडिशन करके एक छोटा इक्वेशन मिलने वाला है, वैसे ही जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें एक छोटा ऐसा सॉरी यहाँ पे y होगा, तो ऐसा छोटा इक्वेशन हमें मिलेगा। तो 1 - 2 कर देंगे, 8x plus 5y is equal to 420 and 5x plus 8y is equal to 320। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दो इक्वेशंस की, तो हम ये जो इक्वेशन होता है उसके साइंस हम अपोजिट करते हैं। ओके, तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या होगी, 3x, और इन दोनों की बड़ी टर्म जो भी होती है उसका हम साइन देते हैं, तो -3y इज इक्वल टू ये दोनों की सब्ट्रैक्शन, ये 0 321 है, अगेन 5x plus 8y इज इक्वल टू 321। ओके, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे 0, यानी हमें 3x - 3y इज इक्वल टू 99। तो अब हम इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें एक छोटा इक्वेशन मिलेगा। हमें 3 1 जा 3 माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, तो ये इक्वेशन फोर्थ मिल गया। नाउ सी वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, और ये दो इक्वेशंस अगर हमें सॉल्व करने हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे y का कोएफिशिएंट सेम है एंड साइंस अपोजिट है, तो हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हम ये दो इक्वेशंस मीन्स 3 एंड 4 का अगर हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो x प्लस y इज इक्वल टू 57 एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो प्लस y
माइनस वाई ये कैंसिल हो गए। अब 2x इज इक्वल टू, इन दोनों की अगर एडिशन कर दी 90 आ गई, तो x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 मीन्स 45 आ गया। ये x मीन्स कॉस्ट ऑफ वन बुक हमें मिली है। Now we have to obtain the cost of one pen, and for that we have to put this value in equation थर्ड या फोर्थ, जो भी आपको सिंपल लगता है। हम क्या करेंगे, इसमें पुटअप कर देंगे। x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे पुटअप कर दी, ओके नो प्रॉब्लम, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। यहाँ पे 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 33, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 33, और ये अगर उधर गए तो वो माइनस हो जाएंगे, तो हमें 45 से 33 क्या करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे 33 अगर है तो माइनस वाई इज इक्वल टू ये 2 और ये 1 मीन्स माइनस 12। ओके, तो अगर दोनों साइड माइनस है तो वो प्लस हो गया। तो अब हम वर्ड्स में उसका आंसर लिखेंगे, लेकिन देखते हैं उन्होंने क्या पूछा है वहां पे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन बुक। वन बुक कितनी मिली हमें, 45। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बुक एंड क्या पूछा है उससे, 2 पेन्स। तो अगर ये टोटल हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें वन बुक की कॉस्ट में 2 पेन्स की कॉस्ट, 1 पेन कॉस्ट 12, सो 2 पेन्स कॉस्ट 12 टू जा 24। तो इन दोनों की अगर हमने सम कर दी तो वो आती है 69। ओके, तो ये 6th हमने कंप्लीट कर दिया है। तो 7 देखिए, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। तो हम क्या हमें दिया क्या है, 2 पर्सन्स है और उनके इनकम्स का रेशियो 9:7 दिया है। तो हम क्या कंसिडर करते हैं, लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू ₹X, ओके, और इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन इनकम हम ₹Y कंसिडर करते हैं। तो बाय द फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने ये 2 इनकम्स का, इन 2 पर्सन्स के इनकम का रेशियो 9:7 दिया है। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगा। अब we have to cross multiply 7x is equal to 9y, means 7x minus 9y is equal to 0। इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब देखते हैं व्हाट इज द सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में बाय द सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन दी है। By the second condition, the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them sells 200 per month, अब उन्होंने रेशियो दिया है वो पर्सन्स के एक्सपेंडिचर का। तो हमें एक्सपेंडिचर का अगर रेशियो फाइंड आउट करना है तो हमें एक्सपेंडिचर तो पता नहीं कितना है, लेकिन उन्होंने सेविंग दी है। तो इफ आई सब्ट्रैक्ट द सेविंग ऑफ ईच पर्सन फ्रॉम देयर इनकम से अगर हमने सेविंग्स को माइनस कर दिया तो व्हाट वी विल गेट, देयर एक्सपेंडिचर। ओके, तो इनकम से हम उनका सेविंग माइनस कर देते हैं। तो बाय द सेकंड कंडीशन फर्स्ट पर्सन का अगर इनकम ₹X है तो इससे मैं उसका सेविंग दोनों ने भी ₹200 किया है। तो इसका अगर मैं 200 माइनस कर दूंगी तो ये फर्स्ट पर्सन का मुझे एक्सपेंडिचर मिलेगा, और सेकंड पर्सन का भी इनकम से अगर हमने सेविंग माइनस कर दिए तो ये सेकंड पर्सन का एक्सपेंडिचर है। तो इनका रेशियो उन्होंने 4/3 दिया है।
तो अब वापस हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 से x माइनस 200 को और 4 से y माइनस 200 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ब्रैकेट को 3 से और ये ब्रैकेट को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x माइनस 3 टू जा 6 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 टू जा 800 मिल गए। अब हम क्या करेंगे, y की टर्म लेफ्ट हैंड को और ये 600 हम राइट हैंड को लेके जाएंगे। तो देखिए 3x माइनस 4y इज इक्वल टू, ये माइनस है 800 और ये जो 600 है वो साइड जाके प्लस हो जाएंगे। ओके, तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू, ये दो टर्म्स का हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा और ये सब्ट्रैक्शन को इस ग्रेटर टर्म का हम साइन देंगे। तो ये इक्वेशन हमें मिला सेकेंड। नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, we have to solve these two equations and now ये तो बहुत बड़े बड़े कोएफिशिएंट्स है, लेकिन हमें हम क्या करते हैं, ओके, हम इन दो इक्वेशंस में अगर हमने x का कोएफिशिएंट इक्वल कर दिया तो थोड़ा सा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है। तो इक्वेशन फर्स्ट को मुझे ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को हमें इस 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन इट्स ओके। चलो, इक्वेशन 1 जो है उससे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो 7 3 जा 21x एंड 7 3 जा और 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थर्ड है और इससे मैं 7 से मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। तो 7 3 जा 21x माइनस 7 4 जा 28y इज इक्वल टू 7 2 जा 14। ओके, तो ये थर्ड एंड सेकंड फोर्थ इक्वेशन हमें मिल गए हैं। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू as we have to eliminate x term from these two. So for that हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड से फोर्थ इक्वेशन हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो 21x माइनस 27y और यहाँ पे माइनस 1400। तो अब हमें अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो वी हैव टू मेक द साइंस अपोजिट। तो ये टर्म कैंसिल हो गई, ये दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे 1400 आ गया। तो y मीन्स सेकंड पर्सन का मुझे इनकम मिल गया है। अब वी हैव टू ऑब्टेन द income of first person and for that we have to put this value in equation second या first, किसी में इसी में पुट अप कर देंगे, क्योंकि ये ओके नो प्रॉब्लम, इसी में पुट अप कर देंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में इन प्लेस ऑफ y मीन्स 9 इंटू 1400। ओके, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 0 जा 0, 9 0 जा 0, 9 4 जा 36 और 9 1 जा 9, 1 2 0 0। ओके, ओके, तो 7x इज इक्वल टू, ये अगर वो साइड गया तो इज इक्वल टू 0 एंड नाउ वी हैव टू टेक दैट, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो ये अगर वो साइड गया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू 12600 और x इज इक्वल टू, इस टर्म को हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 1 जा 7 और कितने रह गए 5 एंड 7 8 जा 56।
और ये 0 0। तो फर्स्ट पर्सन का इनकम हमें 1800 मिल गया और सेकंड पर्सन का 1400, और उन्होंने भी वो ही पूछा है कि फाइंड द इनकम ऑफ ईच। देयरफॉर वर्ड्स में लिखिए, हम इसका आंसर लिखेंगे। देयरफॉर इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू ये 1800 रुपीज एंड इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन कितना मिला हमें, y की वैल्यू 1400 रुपीज। ओके स्टूडेंट, तो 7th हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द 8th वन फ्रॉम प्रॉब्लम सेट। So now the 8th, if the length of rectangle is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units, so first हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ उस रेक्टेंगल का कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम x कंसीडर करते हैं एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू y। तो अगर लेंथ ब्रेड्थ एंड एरिया का कंडीशन दिया है तो फर्स्ट हम ये लेंथ एंड ब्रेड्थ यूज करके हम उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स x इंटू वाई, ये एरिया आएगा। लेकिन बाय द फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, कंडीशन के हमें क्या करना है, लेंथ को हमें 5 से रिड्यूस करना है। मीन्स आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द लेंथ एंड breadth is increased by 3 units, means we have to add 3 in the breadth, length into breadth। अब breadth 3 से increase हो गया तो area is get reduced by 9। जो भी फर्स्ट एरिया है उस रेक्टेंगल का, उससे हमें 9 माइनस करने पड़ेंगे इन द न्यू कंडीशन। डिड यू गेट द फर्स्ट कंडीशन? हमने क्या करना है, ये जो लेंथ है उससे 5 से रिड्यूस करना है एंड ये जो ब्रेड्थ है उसको 3 से हमें इंक्रीज करना है। तो फर्स्ट जो एरिया था उस रेक्टेंगल का वो अब रिड्यूस हो गया है 9 से, मीन्स फर्स्ट जो एरिया था उससे 9 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट let's multiply this second bracket by x and after that we will multiply by -5। तो फर्स्ट x से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो xy एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई 3x। नाउ -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y और -5 इंटू 3, 3 5 -15 इज इक्वल टू xy -9। तो सी हियर, दोनों साइड का xy तो कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे और सिंप्लीफाई करके इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। तो 3x -5y इज इक्वल टू ये -9 और ये अगर उधर गए तो ये +15 हो गए। तो 3x -5y इज इक्वल टू, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 6 आ गई तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया। अब सेकंड देखते हैं क्या कंडीशन है। तो फर्स्ट आई विल राइट हियर बाय द सेकंड कंडीशन। देखते हैं क्या है। लेंथ अब रिड्यूस करनी है 3 यूनिट से। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, x -3 कर दिया एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स। अब सिर्फ 2 से ये ब्रेड्थ इंक्रीज किए हैं तो y+2, तो एरिया उसका 67 यूनिट से इंक्रीज हो गया है। एरिया इज गेट इंक्रीज्ड बाय 67 यूनिट्स, मीन्स वी हैव टू add 67 in xy।
तो अब जैसे हमने यहाँ पे दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई किया, वैसा ही हम यहाँ पे भी फर्स्ट इस x से मल्टीप्लाई करेंगे और हाँ बाद में हम ये -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2x -3y और -3 इंटू 2 -6, 3 2 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। यहाँ पे जैसे एक्स वाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x -3y इज इक्वल टू 67 और ये अगर उधर गए तो +6 हो गया। तो 2x -3y इज इक्वल टू, ये दो टर्म्स की अब हमें एडिशन करनी है, 13 और ये 73। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, तो अगर हमें x का कोएफिशिएंट इक्वल करना है तो इक्वेशन फर्स्ट को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 इंटू 2 एंड इक्वेशन 2 इंटू व्हाट, इक्वेशन 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन को हमें ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन 1 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x माइनस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 6 2 जा 12। इक्वेशन थर्ड मिल गया और सेकंड को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू, इसे भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 जा 9 एंड 7 3 जा 21। ये इक्वेशन फोर्थ मिल गया। नाउ सी थर्ड एंड फोर्थ में x अगर हमें एलिमिनेट करना है तो हमें ये दो इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 3 - 4 कर देते हैं एंड 6x - 9y 219। तो अब इनका सब्ट्रैक्शन मीन्स यहाँ पे हमें साइन सब अपोजिट करने होंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये दोनों का भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, -y इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 12 माइनस कर दिए तो 207 और ये 207 भी माइनस हो जाएंगे 702। ओके, तो y इज इक्वल टू 207 मीन्स हमें इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ मिल गई। अब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो छोटा इक्वेशन फर्स्ट है, सेकेंड या फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट ही छोटा है, मीन्स इसके सभी जो डिजिट्स है ये छोटे हैं। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम y की प्लेस पे 207 पुटअप कर देंगे तो 5 इंटू 207 इज इक्वल टू 6। 3x माइनस y इन दोनों का मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35 एंड 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 6। अब ये टर्म वो साइड लेके जाएंगे तो वो दोनों की एडिशन हो जाएगी, 1035। तो 3x इज इक्वल टू, अगर ये दोनों की एडिशन हो गई तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 0 एंड 1। देखते हैं अब इसे, yes, by the divisibility of 3, 1041 is divisible by 3। तो अगर हमने ये सब की एडिशन कर दी तो वो 6 आने वाली है और 6 को अगर 3 से डिवाइड होता है तो बाय द डिविजिबिलिटी ऑफ 3 दिस इज डिविजिबल बाय 3। देखते हैं, 3 3 जा 9, यहाँ पे 1 रह गया है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, अगेन यहाँ पे 2 रह गए तो 21 आए गए, 3 7 जा 21। तो ये आ गया उस रेक्टेंगल का लेंथ, दैट इज 347।
तो व्हाट दे आस्क्ड अस फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो यहाँ पे हम वर्ड्स में आंसर लिखेंगे। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितनी आ गई 341 एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू, ब्रेड्थ कितनी आ गई हमारी 207 स्क्वायर सॉरी यूनिट्स, 341 यूनिट्स एंड यहाँ पे भी यूनिट्स।